रहना ही चाहिए कि ये 2% के जो है ना, उनकी औकात सिर्फ 2% की ही है। ये फालतू में फेमस हो जाए, क्योंकि इनको देश से वैसे भी कोई मतलब नहीं है, महिलाओं से भी कोई मतलब नहीं है, इनको गाली देकर फेमस होना है, ठीक है। लेकिन चिंता मत करिए, ये सारा पोती पत्थर जितना भी है, सबके नाम अच्छे से हमने लिख के रखे हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच के रखा है। इनको हम बताना चाहते हैं क्या, और ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ मोदी जी का ही क्यों नाम लेती हूँ। कुछ लोग तो वीडियो बना के जो है सोचते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी। अरे भैया, तुम हमको चौरी चौरा में ढूंढ रहे हो, पहले तो तुम हमको जानते नहीं, पहले असली जगह हमको ढूंढो, जहां हम लड़े थे ना वहां हमको ढूंढो, तब हम तुमसे बात करें ना। तुम्हें हमारे बारे में पता ही नहीं है और तुम हमसे बात करोगे? तो पहले जाके हमारे बारे में पता। मैंने लिखा था कि देश प्रेमी के मुंह पे नकाब नहीं होता, भारत को मां समझने वाला कभी बर्बाद नहीं होता, वीर क्रांतिकारियों सा जज्बा रखो यारो, क्योंकि सिर्फ नारे लगाने से देश आजाद नहीं। देश के बारे में आवाज उठानी भी पड़ती है, चाहे आपकी ही सरकार क्यों न हो। देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, अपने जमीर को मत बेचिए। मैं यही कहती हूँ। आप ये सोचते हो कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी हो सकता है, तो भैया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विकास दुबे मुसलमान नहीं था, प्रज्ञा ठाकुर मुसलमान नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी है। आतंकवादी जो होता है ना, वो सिर्फ आतंकवादी होता है, न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी से आप लड़िए, आप हिंदू मुसलमान से मत लड़िए। पूरी कौम बदनाम नहीं हो सकती। अगर विकास दुबे आतंकवादी था तो पूरे हिंदू आतंकवादी नहीं है, और कसाब अगर मुसलमान आतंकवादी था तो सारे मुसलमान को भी आप दोष नहीं दे सकते। अभी मैंने तभी लिखा था, तभी भी मोदी जी नहीं थे, भक्तों आपकी कसम मोदी जी नहीं थे तब। सुनिए, एक आम आदमी की पीड़ा मैंने बयां की है। एक आम आदमी कह रहा है कि क्यों मुझे जीने नहीं देता ये आतंकवाद, क्या बिगाड़ा है मैंने उसका, क्या गुनाह हुआ है मुझसे। मेरी माँ के कुछ सपने हैं, मेरी बहन के कुछ अरमान हैं, मेरे कंधों की कुछ जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी है। क्यों बार बार अनाथ कर जाता है ये आतंकवाद। घर से निकलता हूं तो सोचता हूं कि आज पिताजी के कंधों की जिम्मेदारियां उठा लूंगा। घर से निकलता हूं तो सोचता हूं कि आज पिताजी के कंधों की जिम्मेदारियां उठा लूंगा। मुझे क्या पता कि आज पिताजी को मेरी अर्थी का बोझ उठाना पड़ेगा। क्यों मेरे माँ बाप की आंखों को रुला देता है ये आतंकवाद। मुझे मारकर कौन सी जन्नत पाएगा ये, जबकि ऊपर वाले की रूह को भी रुला देता है ये आतंकवाद। ये मैंने लिखी कविता आपको नहीं समझ में आई क्या? जानते हो मेरे बारे में? हाँ, जो मुझे गालियां देते हो तुमने देश से बड़ा एक नेता बना दिया। देश से बड़ा कोई नहीं होता भैया, तुम्हारी खुद की पार्टी भी नहीं होती। तुम्हारी पार्टी के नेता अगर गलत कर रहे हैं तो आवाज उठाने में कोई हर्ज नहीं है। उठाओ आवाज, बनो सुनीता यादव और उठाओ अपनी आवाज, चाहे तुम कितने ही आम आदमी क्यों ना हो। तो मैं कविताएं लिखती थी, अब मैं वीडियो बनाती हूं, और मैंने कहा हो सकता है कि मैं अपने भारत के लिए, अब मुझे और बर्बादी दिखे और भारत के लिए, तो मैं अपने सड़कों पे भी उतरूंगी, मैं उतरूंगी। मैं ऐसी हूं, मुझे प्यार है मेरे भारत से और मेरे भारतवासियों से। मैंने यही लिखा है कि तू अपने चमत्कार के किस्से सुनाना मुझे, मैं यहां भ्रष्टाचार के किस्से सुनाऊंगी तुझे। तू वेद पुराण गीता कुरान पढ़कर सुनाना मुझे, मैं यहां का अखबार पढ़कर सुनाऊंगी तुझे। देखा, मुझे हमेशा ही चिंता रहती है कि मेरे अखबारों में, मेरे भारत के अखबारों में आविष्कार छपा रहे, जनता की बात छपी रहे, जनता की भलाई छपी रहे, हमेशा ही चिंता थी। तो तभी भी मैंने लिखा था, आज मोदी जी इसलिए मैं अखबार दिखा दिखा के टारगेट करती हूं, नहीं, तभी भी मैंने लिखा था कि तू वेद पुराण गीता कुरान पढ़कर सुनाना मुझे हे भगवान, और मैं यहाँ का अखबार पढ़ाकर सुनाऊंगी तुझे। तू फरिश्तों की अच्छाई दिखाना मुझे, मैं यहाँ आतंकवादियों की बुराई दिखाऊंगी तुझे। आतंकवाद आतंकवाद होता है, किसी धर्म के साथ उसको मत जोड़िए। आगे मैंने लिखा है, तू मन की ताकत दिखाना मुझे, और मैं यहां धन की ताकत दिखा दूंगी तुझे। आपको जहां जो गलत लगे आप आवाज उठाइए, लेकिन तुम तो एकदम चमचे हो गए हो, एकदम भक्त में भक्ति में लीन हो गए हो, एकदम गोबर हो गए हो। तुम्हें ये दिखाई नहीं देता कि हमारा नेता गलत हो तो हमें आवाज उठाना चाहिए?
और तुम्हारे नेता से कोई सवाल पूछेगा तो तुम गाली दोगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे बेटा, रुको। सबके इसमें जो है ना, इसके सबके नाम भी है और कुछ लोगों के तो नंबर भी है। तुम आओगे एक दिन मेरे सामने और तुम्हारा क्या हश्र करूंगी ये मैं वीडियो में, लाइव वीडियो में आके सबको बताऊंगी कि तुमने टारगेट क्यों किया, क्यों किसी को टारगेट करोगे। मैंने तुम्हारा नाम लिया, ठीक है। आगे सुनो, मैंने भगवान से कहा कि तू अप्सराओं का रूप दिखाना मुझे, मैं प्लास्टिक सर्जरी का दवाखाना और ब्यूटी पार्लर का कारखाना दिखाऊंगी तुझे। भगवान तू अपनी अप्सराओं का जो रूप है वो दिखाना मुझे, लेकिन मैं यहाँ नकली दुनिया भी दिखा दूंगी जो ब्यूटी पार्लर में बहुत सुंदर बन जाते हैं। जैसे मैं देखिए ऐसी आम दिख रही हूं, लेकिन अभी मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं, आईब्रो वाइब्रो करा के मेकअप करूं तो मैं भी एकदम सुंदर अप्सरा जैसी दिखूंगी, है ना। पहले के मोदी जी को देखिए, अब के मोदी जी को देखिए। बेटा काजू के आटे की रोटी खा रहे हो, मशरूम खा रहे हो मोदी जी, एकदम लाल लाल हो गए हो आप तो। मोदी जी ओफो जलवे आप क्या। पहले के आप देखिए कैसे लगते थे आप, और अभी योगा करके एकदम तगड़े हो गए आप। यही मुझे गलत लगता है, यही मुझे गलत लगता है। योगा करने वाला कैसा होता है इंसान, रामदेव जैसा होता है। रामदेव व्यापारी है, उसका कोरोनिल का तो पता नहीं क्या हुआ रे रामदेव बाबा। कोरोनिल किसको खिलाई आपने, आई नहीं यहां भारत के मार्केट में। ठीक है, वो आदमी वहां गलत है, लेकिन योगा, हाँ योगा वो करता है। ये सब योगा करते हैं, मोदी जी योगा करते हैं, स्मृति ईरानी योगा करती है। सिर्फ योगा दिन के दिन आना और फोटो खिंचवाना, भारत से मजाक करना। इसीलिए मैं बोलती हूं, इसीलिए मैं बोलती हूं कि ऐसा मत करिए। जब भारत रास्ते पे चल रहा था, छाले पड़ रहे थे लोगों के पैरों में, तब तुम योगा के बारे में उपदेश दे रहे थे और तुम योगा कर रहे हो। चच्चा क्यों झूठ बोलते हो जनता से, फोटो खिंचवाने के लिए, महान बनने के लिए। अरे तुम योगा करते ना तो तुम भी दूसरे रामदेव हो जाते, तगड़े नहीं हो जाते चच्चा। तो झूठ मत बोलो भारतवासी से, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ बोल के किसी की छवि खराब मत करो। आलू से सोना निकालना, मशीन बनाना किसने बोला था चच्चा? तुमको क्या लगता है राहुल गांधी ने बोला था? सिर्फ एडिट किया हुआ वीडियो ही सुनोगे क्या जी भक्तों? बहुत फोटो बना रहे हो। हाँ, ऐसा मशीन तुम्हारा बाप लगाएगा, तुम्हारी माँ विदेश से लाएगी, ऐसे सब फोटो में तुम लिख रहे हो। तुम्हें असलियत पता है? किसने बोला था? किसानों से किसने बोला था कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि आलू यहां से घुसाड़ोगे तो यहां से सोना निकलेगा? हाँ, तुम्हारे माननीय मोदी जी ने बोला था। नाम लेना मेरा, और जाके देखो अपने बाप के वीडियो, पिताजी के वीडियो देखा करो, और फिर एडिट करके किसी की छवि खराब करना, किसी का नाम खराब करना। जैसे ये मेरा नाम लेकर, फोटो लेकर गलत आईडी बनाना, बदनाम करना, ये सब किसने सिखाया? तुम ही लोगों ने सिखाया है ना। तो कोई तुम्हें छोड़ देगा? हाँ, छोड़ देंगे लोग, छोड़ देंगे। काजल निषाद नहीं छोड़ेगी। मुझे मेरे भारत में गंदगी दिखेगी, मैं बोलूंगी, मैं आवाज उठाऊंगी। मैं ऐसी हूं, मैं क्या करूं, मैं हूं ऐसी। तुम्हारा जमीर मर गया है, मेरा जमीर नहीं मरा है भाई। चाहे मेरा कितना ही प्रिय नेता ना हो, गलत है वो गलत है, सही है वो सही है, पहचानिए। ठीक, आगे मैंने लिखा है, भगवान तू अपने मुंह में पूरी दुनिया दिखाना मुझे, क्योंकि भगवान होगा तो मुझे बताएगा, देखो काजल मेरी दुनिया ये जो है ना पूरी मुंह में तुम्हारी दुनिया, तू अपने मुंह में पूरी दुनिया दिखाना मुझे, मैं टीवी में तेरी दुनिया दिखा दूंगी। भाई तूने सबको बनाया और अब देख तेरे बनाए हुए तुझे कैसे बनाते हैं। हम भी यहाँ रामायण महाभारत सब देखते हैं, भगवान आजा। और फिर लास्ट में मैंने कहा है, देखिए लास्ट में मैंने कहा है, हे ईश्वर मैं तुझे इस कलयुग का अर्थ बताऊंगी, पर तू इस अर्थ को कलयुग से बचा लेना। अर्थ यानी पृथ्वी, धरती, इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। ज्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती है, खैर हाँ इंग्लिश पढ़ने हम भी गए थे। मिस जूलियट हमको पढ़ा रही थी, मिस जूलियट हमसे भोजपुरी सीख गई तो इंग्लिश हम सीख नहीं पाए।
दूसरे दिन सर ने हमको पैसे वैसे देके कहा मैडम तुम जाओ, तुम मिस जूलियट को भोजपुरी सिखा दोगी, गुजराती सिखा दोगी, इंग्लिश नहीं सीखोगी। भाई जैसे हम है ना वैसे ही हम। तुम हमें गाली दे के तुम सोचते तो तुम महान हो जाओगे, तो तुम कोई महान नहीं। तुम अपनी माँ और बहन को जब तक अच्छी नजर से नहीं देखोगे, तुम किसी को भी अच्छी नजर से नहीं देखोगे। मुझे तो चिंता होती है, मुझे तो चिंता होती है तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बहनों की, तुम्हारी माओ की, पड़ोस में आजू बाजू जो लड़कियां उनकी, तुम किस नजर से देखते होंगे। जो चीज तुम लिख देते हो कमेंट में आसानी से, तुम किस नजर से देखते होंगे। तुम्हें लगता है कि महिलाओं को बस शालीनता से ही बात करनी चाहिए। अरे वो दिन गए, काजल निषाद है यहां, जैसा को तैसा। पहले तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन तुम बोलोगे तो तुम्हारा मुंह भी तोड़ देंगे। पहले हम उंगली दिखाएंगे नहीं, लेकिन तुम अगर उंगली दिखाओगे तो हम तुम्हारी उंगली भी मोड़ देंगे, हड्डी पसली तुम्हारी एक कर देंगे। हमने पहले ही कहा तुम्हारे जैसे जहरीले नाग जो है ना, यहां दुपट्टा बनाकर घूमते हम, समझे। आगे और वीडियो में अच्छे से और सरप्राइज देंगे तुम्हें। अब के लिए बस इतना ही।